नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश का 4th चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज़, जो कि ए.जी. गार्डिनर जी ने लिखा है। इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो गुड मैनर्स की वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं कि बैड मैनर्स एंटी सोशल हैं, मतलब कि ये समाज में बुराई फैलाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरे तरह से व्यवहार करे, बदतमीज़ी से बात करे, तो कानून हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम उस पर पलटवार करें, उसके साथ मारपीट करें। ज़्यादातर समझदार व्यक्ति क्या करेंगे कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, जो सबको अच्छे से ट्रीट करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है सबके साथ, ऐसे व्यक्ति की प्रेज़ेंस सबको अच्छी लगेगी। वो जहाँ जाएगा लोग उससे खुश होंगे, उसके आस-पास एक पॉज़िटिविटी होगी। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे छोटे-छोटे शब्द यानी कि सॉरी, थैंक यू और प्लीज़ हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स में भी ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। बड़े-बड़े लड़ाई-झगड़ों में भी इन शब्दों से हम काफ़ी मदद ले सकते हैं। तो वो एक रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं। तो ऑथर एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक शहर में एक नौजवान लिफ्टमैन था, एक यंग लिफ्टमैन था और उसने एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया, जिसके कारण उसे फ़ाइन भी भरना पड़ा। इसके पीछे भी प्लीज़ ही था। तो हम देखते हैं कि पैसेंजर लिफ्ट में एंटर करता है और लिफ्टमैन से कहता है टॉप। तो लिफ्टमैन सामने से जवाब देता है कि टॉप प्लीज़ बोलिए, और पैसेंजर जो है वो प्लीज़ बोलने से मना कर देता है। जिस पर जो लिफ्टमैन होता है उसे बुरा लगता है, वो लिफ्ट चलाने से मना कर देता है और पैसेंजर को उठाकर बाहर फेंक देता है, जिसके कारण अगले दिन उसे फ़ाइन भी भरना पड़ता है। यानी कि हम ये देखते हैं इस स्टोरी से कि कानून हमें, चाहे मान लो कि लिफ्टमैन की गलती शुरू में नहीं थी और उस पैसेंजर ने रूडली बिहेव किया था, पर फिर भी गलती लिफ्टमैन की ही मानी जाएगी क्योंकि उसने वॉयलेंस चूज़ किया। कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हम उसके साथ मारपीट करने लग जाएँ। ऑथर यही बात जो है हमें समझाना चाहते हैं कि कानून यानी कि लॉ जो है वो हमें वॉयलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। कोई हमें नुकसान पहुँचाना चाहे, जैसे कि मान लीजिए कोई चोर हमारे घर पर चोरी करने आ जाए, हमें गिरा दे या हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, तो हम उस पर वार कर सकते हैं, उसे चोट पहुँचा सकते हैं, फिज़िकल वायलेंस कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। पर अगर दूसरा कोई केस हम देखें कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बदतमीज़ी करे, बुरा बिहेव करे, हमें उल्टा-सीधा बोले, तो हम उसे मार नहीं सकते। अगर हमने वायलेंस किया तो कानून उसे प्रोटेक्ट करेगा, हमें नहीं। तो आपको ऐसा कोई भी कानून नहीं मिलेगा जो कहता होगा कि आपको सामने वाले को प्लीज़ बोलना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा या सॉरी बोलना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, अगर कानून बैड मैनर्स के खिलाफ आप सोच कर देखिए कि अगर कानून रूड बिहेवियर या किसी की टोन या एक्सप्रेशंस के कारण हमें उस पर वार करने को, उसके साथ वायलेंस करने को अलाउ करते, तो शाम तक खून की नदियाँ बहने लग जाएँ। क्योंकि छोटी-छोटी बात पर कोई हमसे सहमत होगा, कोई नहीं होगा, कोई हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, कोई हमारे साथ रूडली बिहेव करेगा, और अगर ये लीगल हुआ मारपीट करना तो सभी मारपीट करना शुरू कर देंगे। तो इससे हम समझ भी सकते हैं कि कानून क्यों हमें इन चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। यानी कि कोई हमें सॉरी बोले या ना बोले, कोई हमें प्लीज़ बोले या ना बोले, कोई हमें थैंक यू बोले या ना बोले, कोई हमारे साथ किस टोन में बात कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, क्या वो हमें इज़्ज़त दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ये सब उसके हाथ में है या हमारे हाथ में है। कानून किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता, ये तो हम समझ गए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर कोई हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा या हम किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो हमें बस एक बुरा इंसान समझा जाएगा, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि ये जो बैड मैनर है ये एक चेन रिएक्शन की तरह फैलते हैं। मतलब, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कानून कुछ नहीं करेगा, पर ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामने वाले से अच्छे से बात करें, या कि ये एक मोरल ड्यूटी की तरह आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारी हेल्प करे तो हम उसे थैंक यू बोल दें, अगर हमें किसी से कोई काम है तो हम उसे प्लीज़ बोल दें, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम सामने वाले को सॉरी बोल दें। क्योंकि क्योंकि ये चीज़ें समाज में एक चेन रिएक्शन की तरह फैलेंगी। एक बुरे मैनर्स यानी कि बैड मैनर्स भी समाज में चेन रिएक्शन की तरह फैलेंगे और अच्छे मैनर्स भी समाज में चेन रिएक्शन की तरह फैलेंगे। इसके ऊपर भी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स ऑथर देते हैं। पहली कि जो पैसेंजर था, उससे उसके बॉस ने, मतलब पैसेंजर जो था उसके बॉस ने पैसेंजर के साथ अच्छे से बात नहीं की थी, क्योंकि बॉस की वाइफ़ ने बॉस के साथ अच्छे से बात नहीं की थी। अब बॉस की वाइफ़ को क्या हुआ था कि बॉस की वाइफ़ का जो कुक था उसने अच्छे से बात नहीं की थी बॉस की वाइफ़ के साथ। अब बॉस की वाइफ़ का जो कुक था उसने अच्छे से बात क्यों नहीं की थी, क्योंकि कुक को जो
हाउसमेड थी उसने उल्टा जवाब दिया था। यानी कि ये जो बैड मैनर्स हैं वो एक चेन रिएक्शन की तरह फैल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिफ्टमैन था, अगर वो ऐसा नहीं करता, यानी कि ऑथर का ये मानना है कि कई बार ना फिज़िकल हार्म से ज़्यादा ये जो होती हैं, ये जो शब्द होते हैं वो हमें चुभ जाते हैं। अगर लिफ्टमैन को लात पड़ती तब भी उसे इतना बुरा नहीं लगता जितना उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई घाव लगने से, चोट लगने से महसूस हुआ। ये काइंड ऑफ इंसल्ट जो थी वो उसके लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही वार था, जिसे वो शायद सारी उम्र नहीं भुला पाता। वो सारा दिन सोचता रहता है कि उसकी बेइज़्ती हो गई। और वो घर जाकर बैलेंस बनाने के लिए अपनी वाइफ़ से लड़ता और उसकी वाइफ़ उसके अपने बच्चों से लड़ती और उसके बच्चे जाकर अपने से छोटे लोगों पर जो था गुस्सा वो उतारते थे। तो हम देखते हैं कि जो गुस्सा है वो अपने से कमज़ोर की तरफ जाता है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल जो है ऑथर देते हैं कि सर एंथनी एब्सोल्यूट जो थे उन्होंने अपने बेटे फैग को बुली किया और फैग ने जाकर नीचे एक पेज बॉय को लात मारी। तो जो गुस्सा है वो नीचे की तरफ फैलता है एक चेन रिएक्शन की तरह। इसी तरह अच्छे मैनर्स भी जो हैं वो भी एक चेन रिएक्शन की तरह फैलते हैं, जिस पर ऑथर एक और स्टोरी हमें बताते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे बस कंडक्टर की है। तो जो ऑथर थे वो कहते हैं कि वो एक दिन बस में सफ़र कर रहे थे और उन्हें जाना था कहीं, पर वो देखते हैं कि उनकी जेब में पैसे नहीं हैं, वो पैसे घर पर भूल चुके हैं। तो बस कंडक्टर उनके उनके पास आता है। ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो बस कंडक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी चाल, वो पैसेंजर को नीचे उतार देते हैं। पर इस केस में जो बस कंडक्टर था वो काफ़ी अच्छा इंसान था, तो उसने ऑथर को कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आप जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक की आपकी टिकट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो ऑथर हैं उन्हें जेब में एक सिक्का मिल जाता है जिससे कि वो उसे पैसे दे देते हैं बस कंडक्टर को, और बीच में वो बस कंडक्टर से ये भी बोलते हैं पहले कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको पैसे भिजवा दूँगा। पर बस कंडक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कभी न कभी मिल जाएँगे, आप तब दे दीजिएगा पैसे। तो जो ऑथर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसके पोलाइट बिहेवियर के कारण। फिर वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो बस कंडक्टर है वो ओल्ड एज्ड पर्सन्स जो होते हैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, उनके ही बेटे की तरह बिहेव करता है। हम उम्र लोगों के साथ वो और ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, उन्हें थोड़ा बहुत हँसी मज़ाक कर लेता है। छोटे बच्चों के साथ वो एक पेरेंट्स की तरह जो है बिहेव करता है, यानी कि उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो जो बस थी वो डबल डेकर बस थी। तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाले सेक्शन में तो छत है, ऊपर वाले सेक्शन में छत नहीं है। तो अगर कभी बारिश आ जाती तो बस कंडक्टर ऊपर जाकर उन पैसेंजर से बोल देता कि आप नीचे आ जाइए वरना आप भीग जाएँगे। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। वो बुज़ुर्गों को रोड भी क्रॉस करवाता था और भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ बस कंडक्टर में थी। तो एक दिन वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि जो बस कंडक्टर था, अचानक उसने गलती से जो ऑथर हैं उनके पैर के ऊपर अपने हेवी शूज़ जो थे वो रख दिए थे गलती से, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दर्द हुआ था। पर बस कंडक्टर ने देखते ही माफ़ी माँग ली थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे शूज़ जो हैं वो काफ़ी हेवी हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर्स कभी-कभी मेरे पैरों पर भी पैर रख देते हैं, इसके कारण मुझे ऐसे जूते पहनने पड़ते हैं। तो होप आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। और जो ऑथर हैं वो भी सामने से ये बात जो है टाल देते हैं, यानी कि उन्हें दर्द तो हो रहा था पर उसकी जो पोलाइट अपॉलॉजी थी, उसने जैसे माफ़ी माँगी थी बस कंडक्टर ने, तो उन्हें था कि कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि जो गुड मैनर्स या बैड मैनर्स हैं, ये दोनों ही एक छूत की बीमारी की तरह फैलते हैं। अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे सामने वाले के साथ, तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा और वो भी आगे किसी न किसी के साथ अच्छा बिहेव करेगा। और अगर हम बुरा बिहेव करेंगे, किसी को ज़लील करेंगे, उसके साथ बदतमीज़ी से बात करेंगे, उसे गुस्सा आएगा और वो अपने से छोटों पर जाकर वो चीज़ उतार देगा, तो किसी न किसी को तो ये जो चेन है वो तोड़नी होगी। तो इसी पर ये जो चैप्टर था वो बेस्ड था हमारा। इस पर ऑथर बोलते हैं कि अगर लिफ्टमैन ये चेन तोड़ देता, मतलब कि फिज़िकल वायलेंस करने की बजाय वो सामने से मुस्कुराकर अगर टाल देता, प्लीज़ नहीं बोला पैसेंजर ने, कोई बात नहीं, अगर वो सामने से टाल देता तो उसकी जो स्पिरिचुअल विक्ट्री होती, ये एक अच्छी विक्ट्री होती वायलेंस की जगह पर। क्योंकि बाद में पैसेंजर को ही बुरा फ़ील होता कि क्या जाता है प्लीज़ बोलने में। एंड में हम देखते हैं चेस्टरफील्ड का एग्जांपल कि एक आदमी बोलता है आई नेवर गिव द वर्ल्ड टू अस काउंटर। चेस्टरफील्ड जवाब देते हैं आई ऑलवेज डू। तो एंड में इस स्टोरी का जो मैसेज था वो यही था कि हमारी ज़िंदगी में ये जो छोटे शब्द हैं थैंक यू, सॉरी और प्लीज़ जैसे, ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। और इस चैप्टर में आपको करना क्या है, जो बस कंडक्टर का जो कैरेक्टर स्केच है वो कर लीजिए और इस चैप्टर की जो थीम है वो कर लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।